चाहूंगा आज की बैठक में अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जो रहेगा वो भैया जी का रहेगा। माननीय जितेंद्र सिंह जी आप देख सकते हैं, संत हैं, समर्पित हैं और किसी दल के लिए नहीं, सर्वस्व भुसाए कर दिए हैं, अपना जीवन जवानी होम कर दिए हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, आजीवन हिंदू हित चिंतक। पूरा बिहार झारखंड जब एक था तो उस समय यह दक्षिण बिहार प्रांत के बजरंग दल प्रखंड प्रदेश प्रमुख थे बजरंग दल के। मैं इनसे भी मार्गदर्शन लूँगा, लेकिन सर्वप्रथम इनके बगल में पुरोहित, हमारे मार्गदर्शक और परशुराम बात हुआ था, क्या हुआ था, माननीय ज्ञानदत्त पांडे जी हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय सांसद और मोदी जी के बारे में कुछ आप बताएं। आप किस आधार पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आपका यहाँ जो उपस्थिति है वह ऊर्जा भर दी है इस राष्ट्र रक्षा समिति संकल्प अभियान में, राष्ट्र रक्षा संकल्प अभियान में। आप बताएं कुछ। देखिए, माननीय सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व खुश है। बिल्कुल। और 400 पार नारा जो लगा है वो बिल्कुल इस वर्ष 400 पार होगा। एक आदमी नहीं जाएगा। बैठिए आइए। मैं स्थानीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, बिल्कुल हाँ, कि जिस तरह से 10 वर्ष के अंतराल में आप किसी जनता के बीच में आप कभी जाते नहीं हैं। और प्रमोद बाबू रछोल हम लोग गए थे पानी के संबंध में मुंगेश्वरी माँ के, तो दिए भी, और वो विभाग के द्वारा 48 लाख रुपए पास करवा, लेकिन उसके बाद कमी किसमें हुआ? हमने कम हुआ। ना तो हम ऑफिस के पास गए, ना कभी उनके पास दोबारा गए, ना ये गए और ना जो साथ में गए थे वो। मेरा एक गांव का रोड का मामला था, 2019 में हम लोग दिए थे योजना उनको, तो कोरोना काल में रुक के 2021 में पारित होगा 4 लाख रुपये का। अब जब वो पारित हुआ तो काम कौन करवाएगा भाई? ठेकेदार कौन बनेगा? इस मसला पर जो उनके विपक्षी थे, मेरे ही गांव के लड़के, वो मुखिया के लेके पैरवी में पहुंच गए कि हम काम करवाएंगे, तो वहाँ हम लोग रोक दिए तो ये आपका विपक्षी है। तो जब हम लोग के ग्रुप के लड़कन के आया तो विपक्षी वालों ने मिल करके किसी और के द्वारा वो लोग को रोकवा दिया। तो काम तो गड़बड़ हम ही लोग करते हैं, और बदनाम उसमें कौन हुए? सांसद जी, कि वो फंडवा ना दिए, वो न दिए। तो हम बोले कि भैया कलवा डोम के खड़ा करके काम करवा दीजिए, कहा हम और उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन उस पर थोड़ा सा कमी उनमें हुआ कि उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण है कि 6 को विधानसभा एक आदमी को देखना होता है। एक अकेला परिवार में एक अकेला गार्जियन जो होता है घर को नहीं संभाल पाता है। एक मामूली पंचायत में 14 को वार्ड में एक मुखिया नहीं सब संतुष्ट कर पाता है, तो वही तो 6 विधानसभा। बिल्कुल, यानी कि उनके कोई बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं देना। उनके कार्य से सारे उनके डेडिकेटेड समर्पित लोग हैं, तो राष्ट्र टूटे नहीं, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन उनके प्रति आक्रोश लोगों में क्यों व्याप्त है? सार गर्भित अरविंद बाबू आप हमें बताएं। चमचों की वजह से। सही बात है, चमचों की वजह से। तो संभल जाइए, ये लोगों का ओपिनियन है, क्यों है? आप गलत नहीं है, लेकिन आपके कुछ लोग गलत है, सब लोग नहीं गलत, कुछ लोग गलत है। तो अब बताइए। और नहीं, वो गलत लोग हैं, क्या करते हैं वो अपने मानसिक अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने घर में योजना को लेकर चले जाते हैं, और बाकी के घर को नहीं देखते हैं, बाकी के गाँव को नहीं देखते हैं। वो गंदे लोग हैं। अच्छा, तो हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और करेंगे हमेशा, और हम लोग तो चुनाव जिताने का काम करेंगे ही, चुनाव जिताने के बाद हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोग आज प्रण करते हैं कि चुनाव जिताने के बाद फिर हम लोग विरोध करेंगे। हाँ, एकदम। अभी जो ऐसा होना चाहिए। अभी जो ये बोले राकेश सिंह जी एकदम 100% सही बोले। अभी रण की भेरी बच चुकी है, और अभी कमल को जिताना ही राष्ट्र निर्माण और संरचना का सूचक है। इसलिए आज की जो बैठक है, राष्ट्र हित में हम करें मतदान, राष्ट्र रक्षा संकल्प अभियान। तो मैं आगे पूछना चाहूंगा, माननीय धनंजय सिंह जी हैं, कम शब्दों में आप बताएं कि सुशील सिंह के लिए आप वोट कर रहे हैं या मोदी जी को वोट कर रहे हैं? हम तो सुशील सिंह के लिए कर रहे हैं। हम सुशील सिंह के लिए कर रहे हैं। अब मोदी तो है, मोदी राम जी हैं।
हाँ। और सुशील बाबू जो हैं जो औरंगाबाद के नाच बचाए कि कम से कम कह रहे हैं कि फलना बाबू चिलना बाबू, तो फलना बाबू चिलना बाबू कहे ना टिकट ले लो तुम। चलिए अनिल बाबू आप बताइए। सुशील बाबू का हम समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनिल सिंह जी से हमको कोई मतलब नहीं। अनिल सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने मंतव्य को रखें कम शब्दों में। क्या आप संतुष्ट हैं? भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है जी। और प्रमोद बाबू रछोल हम लोग गए थे पानी के संबंध में उमेश्वरी माँ के, तो दिए भी, और वो विभाग के द्वारा 48 लाख रुपए पास करवाए, लेकिन उसके बाद कमी किसमें हुआ? हमने कम हुआ ना, तो हम ऑफिस के पास गए ना, कभी उनके पास दोबारा गए ना, ये गए और ना जो साथ में गए थे वो। मेरा एक गांव का रोड का मामला था 2019 में, हम लोग दिए थे योजना उनको, तो कोरोना काल में रुक के 2021 में पारित होगा 4 लाख रुपये का। अब जब वो पारित हुआ तो काम कौन करवाएगा भाई? ठेकेदार कौन बनेगा? इस मसला पर जो उनके विपक्षी थे, मेरे ही गांव के लड़के, वो मुखिया के लेके पैरवी में पहुंच गए कि हम काम करवाएंगे, तो वहाँ हम लोग रोक दिए तो ये आपका विपक्षी है। तो जब हम लोग के ग्रुप के लड़कन के आया तो विपक्षी वालों ने मिल करके किसी और के द्वारा वो लोग को रोकवा दिया। तो काम तो गड़बड़ हम ही लोग करते हैं, और बदनाम उसमें कौन हुए? सांसद जी, कि वो फंडवा ना दिए, वो न दिए। तो हम बोले कि भैया कलवा डोम के खड़ा करके काम करवा दीजिए, कहा हम और उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन उस पर थोड़ा सा कमी उनमें हुआ कि उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण है कि 6 को विधानसभा एक आदमी को देखना होता है। एक अकेला परिवार में एक अकेला गार्जियन जो होता है घर को नहीं संभाल पाता है। एक मामूली पंचायत में 14 को वार्ड में एक मुखिया नहीं सब संतुष्ट कर पाता है, तो वही तो 6 विधानसभा। बिल्कुल, यानी कि उनके कोई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं देना। उनके कार्यशैली। एक पंडित जी हैं, आप मंडल पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता, आप सार गर्भित बाबा आगे आइए, आगे आइए। ये चर्चाओं का दौर है, 2 मिनट सबको मिला है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अजय पाठक जी हैं जी। लोकसभा प्रबंधन समिति सदस्य हूँ। 1990 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और आंख मूंद कर 400 पार किनारा लेकर के मैं चला हूँ, और एक एक मतदाता को कन्वेंस करके कमल फूल में वोट दिलाकर औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सुशील बाबू को विजयी बनाकर भेजने का काम करूंगा, जो मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। सदन महोदय के कार्यकलाप और कार्यकलाप के कारण ही हमारे कई रेलवे स्टेशनों को सौंदर्यीकरण के लिए फंड दिलाया गया। 1 नंबर। दूसरी नंबर, ओतरी कोल नहर 1971 से लंबित पड़ा हुआ था, उसमें 47 लाख करोड़ रुपया दिवाने का काम हमारे माननीय सुशील बाबू ने किया है। और ओतरी कोल नहर से पूरे इस क्षेत्र में हरियाली आ जाने के बाद, और कभी भी सनातन का कोई कार्य होता है, मदनपुर का या मदनपुर प्रखंड का एक हिंदू सनातन का बच्चा आपके लिए एक हिंदू को जोड़ने का कार्य करता है, और कभी भी उस कार्यकर्ता के किसी कार्य में बुलाने पर भी आप सम्मिलित नहीं होते हैं, चाहे वह रामनवमी का पर्व हो, बिल्कुल ठीक है, या किसी प्रकार की बात का कार्य हो, अपना उसमें आप सम्मिलित नहीं होते हैं। हम किसके पास जाएंगे? हम हिंदुत्व के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हम आपको वोट देते हैं, और हमारी जब भी आवश्यकता पड़ता है, हम लोग तो भाई कोई कार्यक्रम सनातन के नाम पर एक परिवार को जोड़ते हैं, हिंदू को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? कि समय आएगा तो एक होकर हिंदू जा करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो है हाथ मजबूत होगा। लेकिन अगर इस तरह के क्रियाकलाप अगर आपका रहेगा आने वाला दिन में न हो, और हम सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, और उसके लिए जो है से जो भी क्रियाकलाप करना रहेगा हम लोग करेंगे। मतलब वोट देना है बिल्कुल, लेकिन आक्रोश और कुछ क्रोध है लोगों में, बिल्कुल है, आना चाहिए उनको, क्योंकि हम छोटा से बड़ा भी सींचे हैं। कार्यक्रम करते हैं, सब हिंदू के बच्चा लोग एक होकर के करते हैं, उसमें न वो कभी योगदान देते हैं और न कभी वो आते हैं। तो आपकी हमारी शक्ति कम पड़ती है। हाँ, हम यही कहेंगे कि बस
हमारी जब भी आवश्यकता पड़े तो आप हम लोग को कम से कम कुछ ना, आप छोटा बच्चा समझ करके, बेटा समझ कर, भाई समझ कर करके आपका हाथ हम लोग पर रहे, यही विनती के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन अभी समय दूसरा चल रहा है।